प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु आप सबको शांति और बरकत दे। प्रभु आपके परिवारों पर अनुग्रह करे। और परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया अपने चरणों में आने के लिए, और हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आइए आज की वचन की ओर जल्दी से चलते हैं। और हमने एक बाइबल जो स्टडी है, जो एक बेसिक है, और हमने उसे शुरू किया था। और इसका पहला जो एपिसोड है हमने बनाया था उत्पत्ति से लेकर जो संपूर्ण बाइबल अध्ययन है वो हम करेंगे। जैसे जैसे परमेश्वर हमें कृपा देगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और पहले भाग के अंदर हमने उत्पत्ति की पुस्तक के विषय में सीखा था कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर कुछ ऐसी वर्सेस हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि अच्छी रीति से समझ नहीं पा रहे लोग, खास करके नए लोग। तो उन्हें समझाने के लिए एक सिंपल तरीके से छोटे शब्दों से एक छोटे वीडियो इस माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है कि इस प्रकार बहुत आसानी से हम उत्पत्ति की पुस्तक को समझ पा रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और प्रभु ने अवश्य आशीषित कर रहा है। और आइए, हमने अब तक सीखा था कैन और हाबिल के विषय तक हमने सीखा था। और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका जो उत्तर है वो आपको मैं दे रहा था। और आगे इसके बाद जो कुछ बातें हैं उसको भी हम देखेंगे अभी वचन के द्वारा। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब हम 4 अध्याय 12 आयत पढ़ते हैं, बुक ऑफ द जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 12 जो हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु जब परमेश्वर के विषय में हम पढ़ते हैं कि कैन ने जब परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, अपने भाई को घात किया, अपने भाई को मार डाला, उसकी हत्या की, मर्डर किया, तब परमेश्वर ने उसे श्राप दिया और कहा कि भूमि चिल्ला कर तेरी दुहाई देती है। तो परमेश्वर ने कैन को जो है कहा कि तू भूमि पर एक भटकने वाला और भगोड़ा ठहरेगा। बहुत सारे लोग और बहुत सारे अच्छे विद्वान, बुक्स राइटर, लिखने वाले, अच्छी अच्छी किताबें लिखने वाले, वे भी इस प्रकार कहते हैं कि कैन जो है वो कहीं जंगलों में जाकर रहा। और जो भारत के अंदर, पंजाब के अंदर, भारत के पंजाब प्रांत के अंदर साधु सुंदर सिंह नामक एक प्रभु का अभिषिक्त दास हुआ था, और वह उनसे मिला, कैन से मिला। तो वो एक जंगलों में है। ऐसे बीते दिनों में और काफ़ी बातें सुनने में आती थी और काफ़ी लोग ऐसा प्रचार करते थे और ऐसी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। कैन कभी भी साधु सुंदर सिंह से नहीं मिला और कैन कभी भी जंगलों में जाके नहीं रहा। कैन ने अपना घर बसाया, कैन ने अपनी पत्नी की, कैन के बच्चे पैदा हुए। इस प्रकार बाइबल कहती है उसने एक देश बसाया और कहीं पर भी वो जंगल में जाके नहीं रहा। इसलिए ये गलत धारणा है, गलत मान्यता है। तो बाइबल के अंदर इसी का हमें जवाब है। जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 16 पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूरब की ओर है रहने लगा। देखिए यहाँ पर कितनी साफ और स्पष्ट रीति से लिखा है कि कैन जो है परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में रहने लगा। मेरे प्रियो, ये नोद नामक देश जो आज मॉडर्न डे में है, इंग्लैंड का एक क्षेत्र है, तो वहां पर जाके ये रहने लगा। ये कहीं पर भी जंगलों में नहीं रहा और कहीं पर भी जाके ये अलग में नहीं रहा कि लोग इसे मार डालेंगे। तो जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कैन अपनी पत्नी के पास गया और उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तो कैन कहीं पर भी जंगलों में जाके नहीं रहा। और कैन के विषय में लिखा है कि कैन ने अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। तो इस प्रकार कैन का एक परिवार बना, कैन का एक वंशज बना। और बाइबल में साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है कैन का वंशज। तो वो कहीं पर भी जाके नहीं रहा, कहीं भी जंगलों में जाके नहीं रहा मेरे प्रियो। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि बाइबल
अपना उत्तर मेरे प्रियो स्वयं ही देती है। तो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब हम आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कैन के वंशज के बाद हम देखते हैं मनुष्य जाति की दुष्टता। 6 अध्याय के अंदर जब आते हैं, यहाँ पर लिखा है तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसलिए मैं एक शॉर्ट बात आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे प्रचारक, कुछ ऐसे प्रचारक जो अपने आप को विद्वान समझते हैं और कुछ भी बाइबल को लोगों को जो भी मन में आता है वो कहते हैं, लेकिन बाइबल बड़ी स्पष्ट है मेरे प्रियो। बाइबल को हमने अच्छी रीति से समझना है। जैसे कि डैनियल एक प्रचारक है मुंबई का, वो भी इसी प्रकार कहता है कि ये गिरे हुए जो हैं वे स्वर्गदूत हैं। और भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, और ये स्वर्गदूत हैं जो अय्यूब की पत्री के अंदर लिखा है। अय्यूब की जो पुस्तक है उसके अंदर लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र जब जय जयकार कर रहे थे तब कहाँ थे। तो ये वो परमेश्वर के पुत्र वो स्वर्गदूतों को कहा गया है। उस आयत के बिहाव से ये लोग कहते हैं कि ये जो है पर स्वर्गदूत जो हैं ये स्वर्गदूत हैं ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं, और इन्होंने धरती के ऊपर मनुष्य के पुत्रों को देखा और उनके साथ विवाह कर लिया और रहने लगे। और इसके साथ वो उदाहरण देते हैं कि उत्पत्ति के अंदर की जो स्वर्गदूत हैं वो देह धारण करके लोगों के पास आते थे, और बाइबल हमें ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो ये गलत एक धारणा है, और स्वर्गदूत कभी भी स्त्रियों के साथ आके धरती के ऊपर संभोग नहीं करते थे। तो बाइबल को हमने अच्छी रीति से पढ़ना है। ये सत्य है कि ये बाइबल जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक तरफ से जो कैन का वंशज है चला आता है, जिसके अंदर एक बीज है जो जिसके अंदर एक दुष्टता है बाइबल बताती है। लेकिन दूसरी तरफ आदम का एक वंश है, उसके बाद फिर से आदम को एक बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद उसका नाम जो आदम ने रखा है बाइबल बताती है हमें, तो उसके द्वारा एक और वंश चला। और परमेश्वर जो था, बाइबल हम जब विस्तार से पढ़ें, कैन के वंश के साथ बातें नहीं कर रहा था। परमेश्वर जो था वह आदम की जो दूसरी संतान थी उसके द्वारा उनसे बातें करता था। जब हम शेत वगैरह पढ़ते हैं, ये सारी हम आदम की जो वंशावली है इसको हम पढ़ते हैं। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि कर उन्हें आशीष दी। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसने उसकी समानता ही के स्वरूप के अनुसार पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने शेत रखा। जब हम शेत पढ़ते हैं, शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसके बाद लिखा है शेत 105 वर्ष का हुआ, उसके अनोश पैदा हुआ। अनोश के बाद हम आगे पढ़ते, केनान पैदा हुआ, मललेल पैदा हुआ, हनोक पैदा हुआ। ऐसे ऐसे करते जब हम 32 पद में आके पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है और नूह 500 वर्ष तक हुआ, और नूह से शेम और हाम और यपेत का जन्म हुआ। और आगे 31 में पढ़ते हैं और 30 में पढ़ते हैं, नूह के जन्म के पश्चात लेमक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमक की कुल आयु। तो लेमक के बाद नूह आया। तो परमेश्वर जो था किस लैंड से बात कर रहा था, इसलिए इसे गॉडली लैंड कहते हैं एक को, कि ये परमेश्वर के लोग थे जिससे परमेश्वर बातें करता आ रहा था। तो परमेश्वर ने जो बातें की थी वो है शेत, और ये इस एक तरफ से जो चलता आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, इनसे परमेश्वर बातें कर रहा था। इनकी पीढ़ी के अंदर से नूह पैदा हुआ और आखिर में परमेश्वर ने नूह से बातें की। इनकी पीढ़ी के अंदर बहुत सारे लोग बुरे भी थे, दुष्ट भी थे। तो ये पूरे के पूरे प्योर नहीं थे, लेकिन इनमें से कोई ना कोई परमेश्वर का भय मानता था, क्योंकि आदम का ब्लड उनके अंदर था। पूरी रीति से वो करप्ट नहीं थे, जिस प्रकार नूह था। बाकी सारे लोग करप्ट थे, लेकिन नूह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर जो था इन वंशज से बातें करता आ रहा था थोड़ा थोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ से जो कैन का वंशज था, वहां पर परमेश्वर उनके वंशज से किसी से भी बातें नहीं कर रहा था। तो इसलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय कहते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या अब शैतान का बीज भी धरती के ऊपर है? इस प्रकार तो 2 संतानें धरती के ऊपर घूम रही है, एक शैतान की और एक परमेश्वर की। नहीं मेरे प्रियो, तो जो अपने स्वभाव के द्वारा जब हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं, तो उसे परमेश्वर ने बुलाया है शैतान की संतान। तो जो परमेश्वर
की संतान है, बाइबल के अंदर लिखा, जो परमेश्वर पर विश्वास करते उसे उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार ठहरा, और जो ज्योति की संतान है तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। इसी प्रकार वहां पर जो दर्ज परमेश्वर के पुत्र, जो खुदा का भय मानने वाले लोग थे उन्हें बोला गया था परमेश्वर के पुत्र। उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिससे चाहा विवाह कर लिया। तो उसके बाद आगे जाके हम पढ़ते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर फिर जो कुछ भी 5 की आयत पर पढ़ते हैं कि जो कुछ भी फिर निरंतर बुराई पैदा होने लगा, धर्मी रहे नहीं। पहले आदम के वंशज में से थोड़े धर्मी पैदा हो रहे थे, धर्मी निकल रहे थे, लेकिन जब उनके आगे जो पुत्र हुए, उन्होंने जब दूसरी लड़कियों को देखा, उससे शादी की, तो सारी की सारी बुराई उत्पन्न होने लगी। तब परमेश्वर के सामने ये वचन आया कि मैं धरती को मिटा डालूंगा। तो मेरे प्रियो, ये जो गिराए हुए स्वर्गदूत नहीं है, ये एक धरती पर रहने वाले मनुष्य थे और जो आदम का एक वंशज था। उसके बाद हम मेरे प्रियो पढ़ते हैं कि नूह की जो वंशावली आगे पड़ी, जल प्रलय हुआ, और उसके बाद नूह के बाद हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो बाबेल, टावर ऑफ द बाबेल। ये जो टावर ऑफ द बाबेल है, इसके विषय में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, ये कोई मुश्किल नहीं है कि इसे हम समझ ना पाए, लेकिन ये एक आत्मिक रीति है। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं टावर ऑफ द बाबेल, बाबल को बनाने वाला निम्रोद था। जो निम्रोद था उसने बहुत सारे मूर्ति पूजा का आरंभ किया इस धरती के ऊपर, बाइबल कहती है, और उसने अपने तरीके से आराधना करना शुरू किया, वर्शिप करना शुरू किया, और निम्रोद के द्वारा आगे आगे जैसे वंशज बढ़ता रहा तो ये मूर्ति पूजा पूरी धरती के ऊपर फैल गई। और हम देखते हैं कि जब प्रकाशित वाक्य के अंदर आके देखते तो लिखा है बेद बड़ा बाबुल, और उसके बाद लिखा है बाबुल का गिरना, और उसके लिखा है वह दुष्ट का अड्डा और दुष्ट आत्माओं का अड्डा गिराया गया, हाय हाय भेद बड़ा बाबुल। तो ये बाबुल जो है एक बहुत ही स्पिरिचुअल, जो एक आत्मिक शिक्षा है बाइबल के अंदर। सो आज कलीसिया के अंदर बहुत सारी बाबुल की शिक्षा आ चुकी है, बेबीलोन की शिक्षा आ चुकी है, निम्रोद की शिक्षा आ चुकी है। तो बाबुल के भेद को हमें समझना मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है। तो एक दो बातें यहाँ पर मैं बाबुल के विषय में आपको बता के आगे चलना चाहूँगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय पढ़ते हैं तो यहीं पर सारी पृथ्वी के ऊपर सारी भाषा अलग अलग होगी। पहले एक ही भाषा बोली जाती थी और एक ही भाषा समझते थे। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिर सारी लैंग्वेज उत्पन्न की, इंग्लिश, मराठी, जो भी कन्नड़, जो भी सारी। तो लेकिन यहाँ पर एक बात है, जब हम 4 अध्याय के अंदर आके पढ़ते हैं, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि आओ हम अपना नाम करें। उन्होंने एक चोटी बनाना शुरू किया और कहा कि आओ हम अपना नाम करें। तो ये अपना नाम करने के चक्कर में उन्होंने क्या की, एक चोटी बनाई, एक ऊंचाई। ये ऊंचाई याद रखना, आज ये किसको दर्शाता है, ये बेबीलोन का गुम्मट किसको दर्शाता है, ये आज की मिनिस्ट्रियों को दर्शाता है मेरे प्रियो, आज की सेवकाइयों को दर्शाने वाली ये एक बात है मेरे प्रियो। तो बाइबल के अंदर आज बहुत सारे लोग जो सेवा है वो गलत तरीके से करते हैं, इसी प्रकार से करते हैं कि आओ हम अपना नाम करें। मेरे प्रियो, ये एक गलत सेवकाई करने का तरीका है। आज बीते दिनों में इधर हमारे पंजाब जलंधर के अंदर एक बहुत ही बड़ी मिनिस्ट्री है। तो अभी उस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन कुछ नाम मैं लेकर आपको आगे बढ़ना चाहता हूं। तो वहां पर एक अच्छे पासवान की वाइफ बीते दिनों में इस प्रकार कह रहे थे कि परमेश्वर ने दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा हमारे लिए। मेरे प्रियो, ये कितनी कितनी शर्म की बात है कि हमारे मुंह से कितने बड़े बोल निकल रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है कि तुम जब सब काम करो तो बोलो कि मैं निकम्मा दास हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, जब हम पतरस के विषय में पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा क्या इसे हमने अपनी भक्ति से चला दिया? जब लंगड़े को चलाया 3 अध्याय में, क्या हमारी सामर्थ के द्वारा? देखिए,
पतरस अपनी सामर्थ का भी इनकार करता है, अपनी भक्ति का भी। भक्ति का मतलब है कि हम 8-8 घंटे प्रार्थना करते हैं, 9-9 घंटे प्रार्थना करते हैं, सारी सारी रात प्रार्थना करते हैं, 21 फास्टिंग करते हैं, 40 उपवास करते हैं, हमारी कितनी भी भक्ति है वो व्यर्थ है। ये जो है परमेश्वर के वरदान आपके ऊपर लिखा है कि परमेश्वर जिसे चाहे अपने वरदान बांट देता है, पवित्र आत्मा जिसे चाहे वो वरदान बांट देता। अब पवित्र आत्मा जिसे वो वरदान देता है, और बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है दया करता है, और जिस पर कृपा करना चाहे कृपा करता है। तो अगर आपके ऊपर कोई वरदान उतर गया है तो ये परमेश्वर की आपके ऊपर दया है। अगर आपके ऊपर कोई सामर्थ उतर गई है तो ये परमेश्वर की कृपा है, इसमें आपकी भक्ति का कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो, आप मेरे वचनों को जांचना, बहुत सारे लोग 8-8 घंटे प्रार्थना करने वाले हैं, बहुत सारे लोग 21 दिन उपवास करने वाले हैं, 40-40 दिन उपवास करने वाले, लेकिन फिर भी उनके पास चंगाई का वरदान नहीं है मेरे प्रियो। तो इससे ये प्रमाण होता है कि परमेश्वर सबको नहीं देता, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आपकी भक्ति के कारण कोई भी चंगाई नहीं होती है। ये सबसे बड़ा एक पास्टर को भ्रम है कि मेरी भक्ति के कारण जो है वो चंगाई होती है मेरे प्रियो। ऐसा बाइबल के अंदर कहीं नहीं दर्ज है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी इसी प्रकार है। तो बड़े बोल हम बोलते हैं, तो बाइबल के अंदर कितने अच्छे सेवक थे और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला। क्या परमेश्वर अपने लोगों से कंपटीशन करवाता है? क्या परमेश्वर अपने ही दासों से कंपटीशन करवाएगा? क्या एक जगह पर परमेश्वर बड़ी कलीसिया स्थापित करके दूसरी छोटी, और परमेश्वर बड़ी कलीसिया के द्वारा छोटे पास्टरों को तंग कर रहा है? ये कितनी कितनी ये देखो, ये बात जो है ये परमेश्वर की बिब्लिकल बात नहीं है। सो मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा इन बातों के ऊपर जाना नहीं चाहता, लेकिन ये है, आओ हम अपना नाम करें। तो अपने नाम को ऊंचा करना कि हम ही सबसे ऊंचे हैं, हमारे पास ही सबसे दिखावा करना। सो मेरे प्रियो, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा चर्च है वो पॉल दिनाकरन का है, उसके बाद डॉक्टर सतेश कुमार है, उसके बाद और, तो ये लोग जलंधर में एक चर्च है, तो वो अपने आप को कहते हैं कि एशिया के अंदर सबसे बड़ा चर्च। कितना बड़ा झूठ है ये देखिए। तो ये सबसे बड़ा झूठ है, एशिया का सबसे बड़ा। भाई भारत के अंदर डॉक्टर सतेश का चर्च दूसरे नंबर पे, तो पॉल दिनाकर का चर्च है, तो यहाँ पर एशिया का सबसे नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो इसे ही कहते हैं आओ हम अपना नाम करें। तो इसके लिए मैं कुछ 1-2 वचन आपको देना चाहता हूँ। इब्रानियों का पत्री, बुक ऑफ द हिब्रू, चैप्टर 5 वर्स 4। तो ये एक स्पिरिचुअल थिंग्स है, स्पिरिचुअल आत्मिक अर्थ है बेबीलोन के। तो किस प्रकार बेबीलोन जो बाबुल की शिक्षा है वो कलीसिया के अंदर घुस गई है, और हर एक पास्टर इस कलीसिया के अंदर, इस बाबुल भेद बड़े बाबुल के अंदर फंस चुका है। तो मैं इन वचनों के माध्यम से आपको निकालना चाहता हूँ। प्रभु आप पर अनुग्रह करें। यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 4 आयत अंदर लिखा हुआ है, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। देखिए यहाँ पर कितनी स्पष्ट रीति से लिखा है, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। तो आज सेवकाइयों के अंदर सिखाया जाता है, ये सच है। मैंने प्रियो जाकर के फोन पर बातें कर कर बैठ कर देखा है, उनके सामने उनके टेबल पर फ्रंट ऑफ पर बैठ के मैंने बातें की है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भी बात करता हूँ पूछ के, जांच पड़ताल के, खुद स्वयं जाके करता हूं। तो मैं ये बातें टेबल ऊपर बैठ के सुनकर मैंने आपको बता रहा हूं। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं अगर तुम मुझे पास्टर बोलोगे तो तुम्हें 30% मसा मिलेगा जो हमारे ऊपर है। अगर तुम हमें 60% माफ करना, अगर तुम हमें प्रभु का दास करके कॉलिंग करोगे, बुलाओगे, तो तुम्हें 60% मसा मिलेगा। अगर तुम हमें पापा कहोगे तो 100% तुम पर यह मसा आ जाएगा। तो पूरा का पूरा 100% रिलीज होगा, थोड़ा नहीं होगा। तो ये कितनी अनबिब्लिकल बातें हैं मेरे प्रियो। तो इसे कहते हैं हमें आओ अपना नाम करें, अपने आप से आदर का पद लेना। तो अपनी जो टीम है ट्रेनिंग करने वाली है, उनको सिखाया जाता है कि कैसे आप लोगों ने कैसे हाईलाइट करके दिखाना है, बार बार हाईलाइट करके। आगे लिखा है कि जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए, जब तक कि हारून के समान। तो यहां पर नंबर 2 जो बातें मैं मेंशन करना चाहता हूं, कितने लोग आज अपनी मर्जी से सेवा के अंदर निकल आए हैं। कुछ दर्शन देख लिया, कुछ एक मसा उतराया, कुछ एक दर्शन देखने लगे, कुछ एक स्वप्न देख लिया, तो अपनी मर्जी से वो सेवा के अंदर। बीते दिनों में मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला मैं सेवा के अंदर आ गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने पिछले 3 साल से नौकरी नहीं की। तो वो भाई मुझे बोला कि मेरा वाइफ जो है वो काम करती है, मैं भी प्रभु का सेवा करना है। तो मैं उसकी बातें सुनता रहा। तो मेरे प्रियो,
क्या परमेश्वर ने आपको सेव के लिए बुलाया है? मैंने पूछा आप किस प्रकार से कह सकते हो कि परमेश्वर ने आपको सेव के लिए बुलाया? तो अपनी टेस्टमनी बताना शुरू हुआ कि मेरा कोई काम नहीं बनता था, मेरा एक्सीडेंट हो जाता था, मैं कुछ भी काम करता था बिगड़ जाता था, तो मैंने समझ लिया कि मुझे परमेश्वर कभी भी आपको तंग करके बुलाहट नहीं देता। परमेश्वर जब आपको बुलाहट देता है तो आपकी स्वयं इच्छा के ऊपर छोड़ देता है। परमेश्वर आपको दर्शन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर आपसे स्वप्न के द्वारा बात करता है, परमेश्वर दूसरे के माध्यम से बात करता है, दूसरे को दर्शन देके बताता है ही इज द मैन ऑफ गॉड, ही इज माय प्रॉफिट, ही इज माय पास्टर, ही इज माय एवेंजलिस्ट। तो परमेश्वर दूसरे के द्वारा बात करता है। और नंबर 3, परमेश्वर उसकी सेवा के लिए रास्ता भी खोल के देता है। मेरे प्रियो, आपका काम नहीं चला, आलू का बिजनेस फेल हो गया, आपको नौकरी नहीं मिली, तो ये बुलाहट कोई चिन्ह नहीं है मेरे प्रियो। तो अपने आप से सेवा का पद ये ना ले, ये बिब्लिकल नहीं है। और 5 के अंदर लिखा है वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। तो देखिए यहां पर कितनी स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि मसीह ने भी जो अपनी बड़ाई अपने आप से नहीं ली, तो अपने आप से आज बड़ाई ली जाती है। तो जब कोई चंगाई की जाती है तो उसके अंदर पापा जी ने कर दिया, प्रोफेट जी ने कर दिया, अपोस्टल जी ने कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम सिर्फ 1 या 2 बार लिया जाता है और आखिरी में 5-7 बार अपोस्टल पापा करके तो सारी महिमा प्रभु को दे। देखिए सारी महिमा तो आप खुद ले चुके हैं अपने बोल के द्वारा। तो ये अपने आप से अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा के, बड़े बड़े होल्डर लगा के, तो लोग कहते हैं ये सेवकाई का तरीका है, तो हम इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। मेरे प्रियो, आप एक भी रूह को नहीं बचा सकते। बाइबल में आप मुझे एक भी आयत ढूंढ करके दिखाएं। हम लोगों का काम है बीज खिलाना। तो परमेश्वर ने लोगों को चुना हुआ है, लिखा है जब तक पिता ना बुलाए मेरे पास कोई नहीं आ सकता। तो हम लोग परमेश्वर का काम करें, कितना भी करें, लेकिन परमेश्वर को ऊंचा करके, परमेश्वर को हाईलाइट करके, अपने आप को हाईलाइट करके हम कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, आज की सेवकाइयों के अंदर आप देखना, यीशु से ज्यादा पापा को जानते हैं लोग, यीशु से ज्यादा अपोस्टल को जानते हैं, यीशु से ज्यादा लोग प्रॉफिट को जानते हैं। तो इसी से साबित होता है कि हम लोग अपना नाम कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का नाम करने की इच्छा आएगी तब हम क्या करेंगे, वो बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो। और इसके बाद मैं आपके सामने मत्ती उसका 18 उसका 4 आयत जो है वो रखना चाहता हूं। जब हमारे अंदर इच्छा आती है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। मत्ती 18 उसका 4 उसके अंदर लिखा हुआ है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अपने आप को जो छोटा करेगा, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर को करने दीजिए। तो आपके बोर्ड लगाने से कोई ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हो जाएगी, आपके बोर्ड लगाने से कोई ज्यादा काम नहीं हो जाएगा, तो आप क्या सारी धरती को बचा लोगे? इसलिए सेवा बाइबल के अनुसार करें, अपने आप को ऊंचा ना बनाएं, अपना नाम ना करें। ये बाइबल की एक शिक्षा है। और लिखा है, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो जो पास्टर एक बालक के समान बनेगा, बालक के समान मतलब छोटा बनेगा, तो अगर कोई उसे ग्रहण करता है तो वो मुझे। लेकिन आज कुछ पास्टर ने अपने आप को इतना ऊंचा कर लिया है, जब कोई एक दूसरा पास्टर आता है छोटे झुंड का, तो जो उनके विश्वासी हैं तो उनके साथ जो हैं वो उन्हें जय मसीह की भी अच्छी रीति से नहीं कहते। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप छोटे से छोटे को भी ग्रहण करते हैं तो वो मुझे ग्रहण करते हैं। हर एक जो पादरी जिसके साथ परमेश्वर की बुलाहट है, जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, और याद रखना मेरे प्रियो, अगर आप उसको तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, अगर उसे ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बड़ी साफ और स्पष्ट है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 10 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 10 आयत यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आपके सामने उस आयत को रखना चाहता हूँ। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, चंगाई करने की, हीलिंग करने की, प्रोफेसी की, पोस्टल की, प्रॉफिट की, कोई भी सेवा है तुम्हें दी गई है, तो जब वो कर चुको, जब उसके बाद कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। तो आपने इससे कौन सा तीर मार दिया, लोग चंगा हो गया,
तो कैंसर चला गया, तो आपने कौन सा, जो आपको करना चाहिए, जो आपको दिया गया है, जो आपको तोड़ा दिया गया है, जो आपको वरदान किया, तो उसने किया ना, तो आपने कौन सा तीर मार दिया यहाँ पर? आपने आप अपना नाम ऊंचा करते हो, तो ये बाबुल आपके अंदर है मेरे प्रियो, आपके अंदर बाबुल की शिक्षा है, आपके अंदर निम्रोद का मूर्ति पूजा का कल्चर है मेरे प्रियो। आओ हम अपने नाम को ऊंचा करें। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल को अच्छी रीति से हमने समझना है। तो बाइबल के अंदर, बाइबल बड़ी स्पष्ट रीति से बातें करती है कि हमें सेवा कैसे करनी है। तो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर टावर ऑफ द बाइबल से जो हमें आत्मिक शिक्षा मिलती है वो यही है कि क्या जब हम सेवा करें तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करें, अपने आप से अपनी बड़ाई ना करें। तो पौलुस भी इसी प्रकार कहता है, हम लोग अपने आप से बड़ाई करते हैं? तो मेरे प्रियो, कुछ लोग अपनी बड़ाई खुद करते हैं। 20-25 लोग चर्च के अंदर होते हैं, 50 लोग होते हैं, उससे एंगल से तस्वीर खींचते हैं, एक इस एंगल से, एक इस एंगल से, एक ऊपर से, एक तीसरे ऐसे एंगल से, ऐसे 4-5 एंगल करके, वही आप कभी नोट करना, बंदे वही होते हैं, ध्यान से देखना, जूम करके बंदे उसके अलग अलग एंगल 4-5 फोटो करके डालते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे प्रियो। जितने लोग आपको प्रभु ने दिए उनमें खुश रहें, परमेश्वर उसी में आपको बरकत देगा। सिर्फ कोई भी एक भी व्यक्ति को बचा करके स्वर्ग नहीं गया, लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग उसके लिए लिखा है कि खुल गया और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के पास खड़े थे, माफ करना, सिर्फ उसका स्वागत करने के लिए, उसे गले लगाने के लिए। मेरे प्रियो, अगर आप किसी को भी नहीं बचाया है धरती के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही परमेश्वर की प्रथम इच्छा है मेरे प्रियो। तो आप लाखों लोगों को बचा करके और परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करके जाओगे, याद रखना, बाइबल कहती है आप स्वर्ग के अंदर सबसे छोटे कहलाओगे। यहाँ पर आप अपोस्टल, दुनिया से हार, मंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से अवार्ड ले सकते हो, आपके गले में हार आ सकता है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुंह देखा न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, तो जो बाइबल के अंदर प्रतिफल है वो अगर कोई बाइबल के हिसाब से सेवा करेगा तो उसी के लिए है, और बाइबल किसी का पक्षपात नहीं करती मेरे प्रियो। तो आगे जो है जल्द आगे बढ़ेंगे। अगर एक और जो है अब्राहम के विषय में जो बात है उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो अब्राहम का जो विषय है, बहुत सारे लोग जो है अब्राहम का जब विषय पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि अब्राहम ने सारा को अपनी बहन कहा और यह झूठ बोला था। मेरे प्रियो, अब्राहम जो था वो कभी भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, और मेरा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। अच्छे अच्छे मैंने प्रीचर को सुना है और अच्छे अच्छे व्यक्तियों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अब्राहम ने झूठ बोला था। आइए हम बाइबल में से ही देखते हैं कि अब्राहम ने झूठ बोला था। सबसे पहले मैं अब्राहम की विशेषता आपको बताना चाहता हूँ। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने चुना और चुन करके उसके द्वारा एक राष्ट्र स्थापित किया, एक कौम खड़ी की, और आज भी जब हम इस धरती के ऊपर हैं तो लिखा हुआ गलातियों के अंदर कि अब्राहम के द्वारा हमें मसीह यीशु में सारी आशीषें मिली हैं मेरे प्रियो। और जब हम मैथ्यू को पढ़ते हैं, बुक ऑफ ल्यूक को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है कि अब्राहम की गोद, देखिए स्वर्ग को और शांति की जगह को परमेश्वर ने किससे कंपेयर किया है? अब्राहम से, अब्राहम की गोद। तो अब्राहम जो है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की दृष्टि में कितना अनमोल है मेरे प्रियो। अब्राहम एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का ये तर्क है। आइए उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 12 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वह तुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना मैं इसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बच जाए। ये देखिए अब्राहम कहता है अपनी पत्नी से कि तू क्या कहना कि मैं हूँ अब्राहम की जो हूँ वो बहन हूँ, कि तेरे कारण क्या है, मेरा जो प्राण है वो बच जाएगा। उसके बाद जब हम 20 अध्याय पढ़ते हैं, 2 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा वह मेरी बहन है। तो अब्राहम ने 2 बार कहा है कि झूठ बोला। तो इसलिए झूठ बोलने के कारण अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, जब हम पढ़ते हैं 17 अध्याय में, कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। जब हम उत्पत्ति 17 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब
जब हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं तो 12 अध्याय 12 आयत में पढ़ते हैं, अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है। मेरा जो ऑब्जेक्शन है कि अब्राहम ने झूठ नहीं बोला था। उसके बाद 17 अध्याय में आकर के परमेश्वर ने फिर से उसे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल सिद्ध हो, क्योंकि तू झूठ बोलता है। कुछ लोगों का तर्क ऐसा है, क्या अब्राहम को फिर भी परमेश्वर की बात समझ नहीं लगी? फिर उसने 20 अध्याय में आकर हम पढ़ते फिर से झूठ बोल दिया। इसका मतलब वो परमेश्वर की अनसुनी करने वाला व्यक्ति था? नहीं मेरे प्रियो, आप आइजक के विषय में पढ़े जरा कि परमेश्वर ने एक बार परमेश्वर के बोलने के द्वारा अब्राहम आइजक को लेकर निकल गया। उसके पीछे जब हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं, अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनकर दूसरी बार अब्राहम को बोलना नहीं पड़ा, वो अपना घर छोड़ के निकल आया। परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति था, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज सुनने के कारण परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर के साथ चलने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण, आज्ञा के द्वारा वो धर्मी ठहरा, विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा और परमेश्वर का मित्र कहलाया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने कभी भी परमेश्वर को दूसरा मौका नहीं दिया। और यहां पर अब्राहम को परमेश्वर कहता है तू सिद्ध बनता जा। तो क्या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उसने? नहीं मेरे प्रियो, अब्राहम ने कभी भी झूठ नहीं बोला था मेरे प्रियो। हाँ, और बहुत सारे लोग इस प्रकार कहते हैं अब्राहम ने फिर भी जब उसकी बात नहीं मानी तब परमेश्वर ने उसके वंश को दंड दिया। तो झूठ अब्राहम ने बोला, वंश दंड क्यों भोंगे? तो ये गलत धारणा है। तो अब्राहम को दंड क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने? अब्राहम को भी देना चाहिए ना। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति को भी दंड मिलता है, वंश को तो बाद में। तो झूठ अब्राहम बोल रहा है, दंड वंश को मिल रहा है, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपके सामने एक आयत रखना चाहता हूं। तो जब हम 20 अध्याय पढ़ते हैं तो 20 का जब हम 12 आयत पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी है पर मेरी माता की बेटी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर साफ तरीके से लिखा हुआ है कि बहन जो है वो अब्राहम की बहन थी। तो एक व्यक्ति मेरे साथ तर्क वितर्क कर रहा था, तो वो व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, क्या अब शादी होने के बाद वो जब दूसरों को क्या बोलेगा ये मेरी बहन है? तो अब्राहम जगह जगह नहीं बोलता फिरता था मेरी बहन है। तो पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसे शहर हैं, गांव हैं, जहां पर अपने ब्लड को छोड़ के चाचा बुआ फूफी के अंदर जो थे वो शादी करते हैं। तो मैं उस गांव के अंदर भी जाके आया हूं, मैंने स्वयं देखा है। तो एक व्यक्ति मेरे को बता रहा था अपनी बात कि मेरी बहन से मेरी जो है शादी हो रही थी। उसने जब बोला, उसने ये नहीं बोला, उसने बोला मेरी बहन से मेरी शादी। तो देखिए बहन से शादी, उसके शब्द देखिए। तो जब तक हम भी प्रैक्टिस, उस समय और आज के समय में बड़ा फर्क है मेरे प्रियो। तो तब ये शादियां होती थी। और इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर भी हम जब पढ़ते हैं, अबीमेलेक ने भी जो है वो इसी प्रकार कहा है। अबीमेलेक ने भी उसे इसी प्रकार कहा था कि तू क्या है, तू अपने अब्राहम के विषय में कि अपने भाई को क्या है, तू ये सारी बातें हैं जो वो दे देना। तो ये यहाँ पर अब्राहम के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। अब्राहम परमेश्वर का एक बात मानने वाला एक सेवक था। तो उसके बाद नंबर 4 जो आखिरी है, अब यहाँ पर हम समाप्त करेंगे उत्पत्ति का जो अध्ययन है। उसके बाद आगे फिर से अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे उत्पत्ति जब 15 अध्याय उसका 9 से 11 पढ़ते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय जब 9 से 11 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों कि उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोटों पर झपटे तब अब्राम ने उसे उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, देखो अत्यंत भय और महाअंधकार उसके छा गया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो लोगों का इस प्रकार कहना है कि अब्राहम ने जो है चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए थे, इसलिए अब्राहम को सजा मिली थी, अब्राहम के वंश को सजा मिली थी। उसके साथ प्लस वो दूसरा जोड़ते हैं कि अब्राहम ने जो है परमेश्वर के सामने झूठ बोला था कि सारा मेरी बहन है। अब सारा के विषय में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सारा उसकी वाकई बहन थी। तो अब मैं यहाँ पर उत्पत्ति के अंदर मैं क्लियर करूंगा कि ये जो परमेश्वर ने अब्राहम को दंड दिया था उसके वंशज को, या कोई और बात है मेरे प्रियो। तो मेरा इसके अंदर ऑब्जेक्शन है कि परमेश्वर ने अब्राहम को दंड नहीं दिया था। क्यों नहीं दंड दिया था? तो इस समय
जब अब्राहम का समय था तो इस समय कोई भी व्यवस्था नहीं थी लोगों के पास। परमेश्वर को किस विधि से मानना है, किस रीति से उपासना करनी है, किस प्रकार उसका दंडवत करना है, तो लोगों के पास कोई भी यहाँ पर विधि नहीं थी, लॉ नहीं था, कानून नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी। ये एक विवेक का युग था। तो इस विवेक के युग के अंदर विश्वास के द्वारा व्यक्ति धर्मी ठहरता था। तो व्यवस्था जो आई है वो मूसा के द्वारा आई है। मूसा को बताया गया किस प्रकार तूने बलि देना है, होम बलि करना है, पशु बलि करना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, दंड आएगा, कोई ऐसे हाथ लगाए अंदर बढ़ जाए। तो ये सारी बातें व्यवस्था में आई थी। तो अब्राहम के पास कोई व्यवस्था नहीं, उसके पास विवेक था, तो उसने अपने विवेक से ये काम किया है। तो यहाँ पर लिखा है सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार, महाअंधकार छा गया। तो सबसे पहले महाअंधकार जो छा गया ये कोई शैतानी बात नहीं है। अब जब आप बाइबल को पढ़ोगे, जब जब परमेश्वर उतरा है तो पहले अंधकार आया है, आप देखना बाइबल में पढ़ना। तो उसके बाद लिखा अत्यंत भय। तो ये भय जो शब्द है ये फियर ऑफ द लॉर्ड वाला शब्द है, ये शैतानी शब्द भय नहीं है। तो नंबर 3 आगे लिखा हुआ, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा यह निश्चय जान की। तो मेरे प्रियो, ये जो बात है, अब्राहम जो था ये एक प्रॉफिट था, प्रॉफिट ऑफ द याहवे, यहोवा का एक नबी था, वह परमेश्वर का एक नबी था वो अब्राहम जो था। तो इसलिए नबियों के ऊपर परमेश्वर भविष्य की बातें पहले ही प्रकट करता है। हालेलुया। तो यहां पर अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने भविष्य की बात प्रकट की थी, उसके वंश के साथ क्या होगा। उसने कहा निश्चय जान रख, यू आर माई प्रॉफिट, दैट्स वाई, इसलिए मैं तेरे ऊपर ये रिवील कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। तो वो एक प्रॉफिट था, तो उसके ऊपर परमेश्वर ने ये बात प्रकट की, निश्चय जान ले, निश्चय जान कि तेरे वंश प्रायदेश। अपने भविष्य ज्ञान से परमेश्वर सर्वज्ञानी है, भविष्य ज्ञान से अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया कि क्या होगा। और लिखा है तेरे वंश पराय देश में परदेशी होकर रहेंगे। देखिए, गुलाम होकर नहीं रहेंगे, वो परदेसी होकर रहेंगे। अब बाइबल के अंदर जब हम व्यवस्था में पढ़ते हैं, बार बार एक शब्द दिया गया कि परदेशियों के ऊपर अंधेर ना करना, परदेशियों से अच्छा व्यवहार करना, परदेशियों को तंग ना करना। क्यों? क्योंकि तू भी परदेशी था मिस्र देश में। तो बार बार परदेशियों के विषय में परमेश्वर उन्हें चिताता है, क्योंकि ये भी लोग परदेशी रहे थे। तो ये वहाँ पर एज ए परदेशी गए थे, और एज ए परदेशी होने के बाद वहाँ इनके साथ क्या होगा वो परमेश्वर ने इनके ऊपर प्रकट किया था। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे और उनके दास हो जाएंगे। देखिए, परदेसी होने के बाद उनके साथ ये घटना घटेगी, ये परमेश्वर ने बताया था। और उसके बाद लिखा है फिर जिस देश में वह दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा। परमेश्वर ने दंड दिया, फिर उनको दंड दिया, उनकी जाति को दंड दिया लाल समुद्र के द्वारा, 10 विपत्तियों के द्वारा। और उनके पश्चात वह बड़ा धन लेकर निकल आएंगे। और लिखा है उनके पश्चात वह क्या है, बड़ा धन लेकर निकल आएंगे। तो ये बड़ा धन जो है निकल लेकर आएंगे, हम जानते हैं कि वहां से बड़ा धन लेकर निकल के आए हैं वो। तो ये परमेश्वर ने भविष्य ज्ञान की बातें बताई हैं कि बाद में वो धन लेकर निकल गए। वो धन जब लेके आएंगे, सोना चांदी लेकर आएंगे, रास्ते में मैं उनसे मिलाप वाला तंबू बनवाऊंगा। तो लिखा वो ही सोना जो है, मिलाप वाले तंबू ने परमेश्वर ने क्या है वो इस्तेमाल करवाया। तो 17 में लिखा है और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हुआ और घोर अंधकार हो गया कि अंगीठी जिसमें मिसाल दिखाई देगी तो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, मिस्र के मानन से लेकर प्रात तक। तो इसी दिन परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा कि एक्सेप्ट कर लिया, उसका बलिदान था तो बलिदान एक्सेप्ट हो गया था, बलिदान में कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक अब्राहम जो है, एक प्रॉफिट होने के नाते, परमेश्वर ने भविष्य ज्ञान के नाते क्या है, उनके ऊपर क्या है जो है भविष्य की बात को प्रकट किया था। तो मेरे प्रियो, अब्राहम जो था वो परमेश्वर का एक सेवक था, ना ही उसने झूठ बोला था और ना ही उस समय कोई विधि थी कि वो चिड़िया को ढो भाग ना करे कि उसके ऊपर कोई दंड आ गया उनके वंश के ऊपर, वंशज के ऊपर। सो मेरे प्रियो, बुक ऑफ द जेनेसिस के ऊपर आज इतना ही है। हमने 4 बातें जो है बुक ऑफ द जेनेसिस के अंदर देखी हैं। वो है, सबसे पहले हमने देखा है कैन के विषय में कि कैन भगोड़ा था, भगोड़ा को कहाँ गया। उसके बाद हमने देखी है बाबल ऑफ द टावर, वो किसको दर्शाता है, आज की मिनिस्ट्री को दिखाता है, आप अपना नाम करें। उसके बाद हमने नंबर 3 देखा है अब्राहम का झूठ या सच। तो उसके बाद 4 देखा है हमने परमेश्वर ने जो
गुलाम हो गए थे मिस्रियों के, क्या वो सच में परमेश्वर का दंड था या कोई और बात थी। तो इन 4 बातों के द्वारा आज हम इसी जगह समाप्त करेंगे और नेक्स्ट में फिर से हम उत्पत्ति के अंदर ही रहेंगे और आगे की जो बातें हैं, घटना है, उसके विषय में हम विस्तार से सीखेंगे और इसके बाद फिर हम निर्गमन की पुस्तक के अंदर जाएंगे। जैसे जैसा परमेश्वर की इच्छा है हम आगे बढ़ते रहेंगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, आपकी बुद्धि को खोलेगा। प्रभु आप सबको ऊपर अनुग्रह करे और अपने दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर आपको पवित्र और निर्दोष बनाए और तैयार करे। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।